हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज से रेलवे एनटीपीसी का जो अभी सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए एक सीरीज़ शुरू किया हूं, जिसकी उस सीरीज़ का पहला भाग लेकर के आज आया हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा है। आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी का जो मुख्य स्रोत है वो है मूंगफली है, सूखा मिर्च है, दाल है, अंडा है, सब्जी है। अब आइए, दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूसरा भी एक रोग है जो मसूड़े फूल जाते हैं उसमें। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो है वो जितना खट्टा चीज़ है, नींबू है, संतरा है, टमाटर है, खट्टे पदार्थ जो भी हैं, अंकुरित अनाज है, वो सब में विटामिन सी पाया जाता है। अब कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि दूध अगर खट्टा हो जाता है तो दूध खराब हो जाता है। उसको बोलते हैं कि दूध फट गया या दूध जम जाता है जब विटामिन सी आ जाती है। इसीलिए अगर दूध ठीक है, इसका मतलब उसमें विटामिन सी नहीं है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। अब है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है और इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? मछली यकृत तेल। मछली का जो तेल होता है, मछली के यकृत का तेल, दूध, अंडा, ये सब में दूध, अंडा, मछली यकृत तेल, इसमें विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है। अब किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी अगर किसी के शरीर में हो जाती है तो उसके शरीर में अगर कहीं कट जाता है तो खून का फिर थक्का नहीं बनता है। तो इस विटामिन के का मुख्य स्रोत जो है वो है टमाटर, हरी सब्जी और आंतों में भी उत्पन्न होता है विटामिन के। तो हरी सब्जी, टमाटर के अलावा आंत में भी विटामिन के उत्पन्न होता है। अब कहता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन होता है, जिसको हम कहते हैं जनन शक्ति का भी कम होना। इसका जो मुख्य स्रोत होता है विटामिन ई का, वो पत्ती वाली सब्जी, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूँ, ये सब जो है विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो आप लिख लीजिए कि उसमें सारा विटामिन का रासायनिक नाम पता चल जाएगा। रोटी था एक टॉफी, जिसमें रोटी से हो गया रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। तो रोटी हो गया, था से थायमीन हो गया, इक से क्या हो गया? विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड। तो रोटी था इक मतलब ए बी सी तो बता दिए। ए से रोटीफिनॉल, ए से रेटिनॉल, बी से क्या होता है? तो थायमीन, था से थायमीन, इक से स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का हो गया। विटामिन डी के लिए क्या? रोटी था इक तक तो हो गया। ई का, ई ए से जो है एक लिखते हैं कैसे? तो ए से स्कॉर्बिक एसिड हो गया। क से क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। तो रोटी था, रोटी से रेटिनॉल, ए, था से बी थायमीन, सी से ए से स्कॉर्बिक एसिड और ए से क से क्या हो गया? विटामिन डी के लिए कैल्सीफेरॉल। तो रोटी था ए क, चारों हो गया। अब टॉफी। तो विटामिन ई का जो व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम कहिए, वो होता है टेकोफेरॉल। तो विटामिन ई भी आ गया, टेकोफेरल। और उसके बाद विटामिन के आता है, जो क्या होता है? रोटी था एक टॉफी। तो टो से टोकोफेरॉल हो गया। अब फी से हो गया विटामिन के लिए हो गया फिलोक्यूनोन। विटामिन के लिए क्या हो गया? फिलोक्यूनोन। तो चलिए, अब कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो बी और सी।
बी और सी छोड़ करके जितना भी विटामिन है, चाहे वो ए हो, डी हो, ई हो, के हो, सब वसा में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, और हम NaCl से इसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो उसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O लिखते हैं। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, और ये Na2CO3 होता है। इसका रासायनिक फार्मूला कहा जाए तो Na2CO3 होता है। जब उसी में अगर बात आ जाती है कि खाने वाला सोडा, ये तो धोने वाला है, खाने वाला सोडा जो होता है उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, और वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोने वाला सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट में कुछ नहीं चेंजेस क्या होता है, Na2 जो लिखे हैं वहाँ Na एक होता है, दो Na के बदला में एक Na एक H होता है और CO3 हो जाता है। तो वहाँ जो है धोने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और वहाँ उसका फार्मूला जो होता है रासायनिक फार्मूला NaHCO3 होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है वो दो धातु का मिश्रण है, तांबा और जस्ता। तो इसको हम लोग जो है ना याद रखने के लिए लिख लीजिए पीताज, पीता और ज। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और ज से हो गया जस्ता। तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीताज याद रखिएगा। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो देखिए ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि कैल्शिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो अभी आप पहले फार्मूला जो बताए हुए याद कीजिए। रोटी था एक टॉफी, तो रो से हो गया, अभी हमने कहा कि रो से क्या हो गया, रेटिनॉल विटामिन ए, था से थायमिन विटामिन बी हो गया, ए में ए जो है वो हो गया एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, और क से क्या हो गया, कैल्शिफेरॉल जो विटामिन डी है। तो यही तो पूछ रहा है कैल्शिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। और विटामिन ई के लिए क्या था, एक के बाद क्या था, टॉफी। तो ई जो हो गया वो टेकोफ्रोल हो गया, टॉ, और फी जो हो गया वो विटामिन के लिए आता है, जो हो जाता है फिलोक्यूनोन। अब आइए, कहता है कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग हम लोग दान करते हैं? तो कॉर्निया। अगर कोई आदमी नेत्र दान करता है तो वो जो है वो नेत्र का कौन सा भाग दान करता है? तो कॉर्निया। अब किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विटामिन B12 जो है उसमें जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो आप याद रखिए, साइएनोकाबालामिन, साइएनोकाबालामिन। ये जो है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग होगा। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिए एनीमिया, या एक और भी रोग है पांडु रोग। हमेशा याद रखिए विटामिन B12 बार बार हर क्वेश्चन में आता है। या तो वो आता है कि विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, या पूछता है कि एनीमिया जो है, तो उसमें एनीमिया रोग जो है वो विटामिन B12 की कमी से भी होता है, और दूसरा अगर विटामिन B11 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। और B11 का रासायनिक नाम याद रखिएगा, फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है? B11, B11 का रासायनिक नाम जो है वो फॉलिक अम्ल कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसमें से भी एनीमिया होता है, और B12 से भी एनीमिया होता है। तो B12 का स्रोत भी जान लीजिए। B12 का स्रोत जो है मांस है, दूध है, और मांस में कलेजी जो लीवर जो होता है, कलेजी, वो भी जो है वो क्या है, B12 का एक बहुत बड़ा स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, जब हमारे CB रमन साहब ने रमन इफेक्ट दिया था, उसी दिन को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं।
ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये स्फाइग्नोमीटर। याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग करते हैं उसको हम लोग मैनोमीटर कहते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को जो है ना रोम सुरक्षित रखता है। कौन? रीड ओनली मेमोरी। कहा जाता है कि कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या है? तो रोम है। परमानेंट मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का रोम है, जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में बट गया? तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में, नरम दल और गरम दल में बट गया, जिसी को उदारवादी और उग्रवादी नाम यहाँ दिया गया है। वो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन 1907। अब ये बार बार पूछता है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये बहुत बार पूछा है, हम भी एग्जाम दिए, हम भी 2 बार ऐसा फेस किए हैं कि जब ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। अब अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ है? तो अमरकोट के दुर्ग में। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे जब भी मेरा वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।